अभी कुछ देर पहले मैंने जो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बात किया था नगरपालिका संवर्ग वैकेंसी बहुत ही जल्द जारी होने वाली है, यानी कि आज ही जारी होने वाली है। तो ये चीज़ जारी कर दिया गया है और हालांकि जैसे ही जारी हुआ उसी टाइम वीडियो अपलोड हुआ, लेकिन कुछ लोग अब कमेंट करेंगे कि वैकेंसी जारी होने के बाद ये वीडियो आई है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जैसे ही वीडियो अपलोड किया गया है वैसे ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तो ये तो संजोग की बात मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आप सभी को सूचना दिया था 1 घंटा पहले ही दे दिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो भी चैनल पर रेगुलर हैं उन्हें पता होगा। तो यहाँ पर जो JSSC 1 नोटिफिकेशन कुछ देर में 1 घंटा पहले ही आप सभी को सूचित कर दिया गया था और ये था झारखंड नगरपालिका संवर्ग के संबंध में। तो चलिए, ये तो बात हुआ वैकेंसी जारी होने की, तो जारी तो कर दिया गया है। और इसके बाद जो अगला नंबर है झारखंड सचिवालय की है, तो उसके संबंध में जैसे ही कुछ भी न्यूज अपडेट होगा आप सभी के साथ साझा कर दिया जाएगा। और हालांकि उसमें जो है आप सभी को कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि लगभग जो है 250 सीटें VSO का ऐड हुआ है, तो वो चीज़ हो गया है। और इसके अलावा जो भी सीटें हैं ASO का, जो भी CI का, जो भी VPRO का वगैरह जो भी है, वो सारा प्रोसेस अभी ऑन द वे है। और इसके रिगार्डिंग जैसे ही अपडेट आएगा नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी फेरबदल नज़र आ रहा है भाषा पेपर को लेकर, जो भाषा पेपर को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा था कि इसका चेंजिंग होने वाला है। तो ये चेंजिंग वाकई में कर दिया गया है और चेंजिंग करने से जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है ये लगभग जो है सभी जो भी लैंग्वेज पेपर में सभी में हुआ है। और कहीं ना कहीं जो भी बाहरी हैं, यानी कि बाहरी कहने का मतलब जो भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज लेने वाले हैं, अब सभी लोग एक रेस में शामिल होने वाले हैं। यानी कि जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज कहने का मतलब मैक्सिमम लोग जो खोटा लेने वाले हैं या फिर जो नागपुरी लेने वाले हैं, अब सभी एक ही रेस में अब आ गए हैं। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे खोटा हो चाहे नागपुरी हो, सभी एक ही रेस में आ गए हैं। सभी का जो स्टार्टिंग लाइन है सभी का एक ही कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बाहरी को ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो नागपुरी का सिलेबस चेंज किया गया है या फिर जो हिंदी का सिलेबस जो है, तो इसमें अब बहुत ही कम यहाँ पर मॉडरेट होने के चांसेस कम है। कहने का मतलब मॉडरेट की बात अलग है, कहने का मतलब जो भी नागपुरी से पहले पढ़ रहे थे, नागपुरी सिलेबस को लेकर जो भी पढ़ रहे थे, अब उनका मन हो सकता है कि अब वे हिंदी चूज कर लें। और हिंदी चूज करने में फ़ायदा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल चुका है। ये जो वैकेंसी पंचायत सचिव का जो पूरा होने वाला है, तो पंचायत सचिव को लेकर और इसके अलावा जो इसके पहले जो वैकेंसी आई थी दारोगा वैकेंसी मान सकते हैं या फिर जो राजस्व कर्मचारी वैकेंसी, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ था लैंग्वेज पेपर, हिंदी लैंग्वेज पेपर को। और यहाँ पर मैंने एक पोलिंग किया था जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 1300 लोग वोटिंग किए थे, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर हिंदी चूज करने वाले हैं। तो मैक्सिमम लोग चूज करने का मतलब अगर उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है तो निश्चित तौर पर हिंदी लैंग्वेज वाले को फ़ायदा मिलने वाले हैं। 10 से 12 क्वेश्चन का डिफरेंस हो जाता है इक्वलाइजेशन करने में। कहने का मतलब हिंदी का अगर 80 क्वेश्चन सही करते हैं और खोटा या फिर नागपुरी से 90 क्वेश्चन सही करते हैं, तो दोनों इक्वल ही माने जाते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, अगर विभिन्न डेट में एग्ज़ाम लिया जाता है तब। तो ये तो हुआ बात लैंग्वेज पेपर का। और इसके अलावा इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंचायत सचिव और LDC की ज्वाइनिंग के बारे में। और हालांकि जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी विभिन्न ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी तक उम्मीद है अपडेट पहुंच चुका होगा, और जो भी नहीं जुड़े हैं आप सभी को यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा। तो पहले लैंग्वेज पेपर पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी अब यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज पेपर लेने वाले हैं और जो भी पहले से जो मोड था नागपुरी या फिर खोटा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिया गया है। जो भी पहले से रेडी यहाँ पर कर लिए थे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं नागपुरी भाषा में जो वनकेवरा था, जिसे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था, लोग काफ़ी ज़्यादा रट भी लिए थे। और काफ़ी ज़्यादा रटने का मतलब अपनी तैयारी जो है पूरी कर लिए थे, तो अब उनका एकाएक यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर उनकी परेशानी बढ़ गई है। और अब यहाँ पर जब हिंदी ला दिया गया है और ओपन टू ऑल है, तो निश्चित तौर पर मैक्सिमम लोग हिंदी लेंगे और हिंदी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, हिंदी लैंग्वेज जो भी लेंगे। हालांकि मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत इससे हार्ड होगा हिंदी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदे होने वाले हैं। और अगर आप मेहनत करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं सिलेक्शन होने का हिंदी में। तो जो भी खोटा लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो उसका भी देख सकते हैं सिलेबस जो है 60%, लगभग 60% चेंज कर दिया गया है। तो अब आपको फिर से यहाँ पर इसको लेकर आपको तैयारी करनी होगी। कहने का मतलब चाहे आप जिस भी लैंग्वेज पेपर से बिलोंग करते हैं,
सभी का लाइनिंग अब यहाँ पर एक कर दिया गया है, सभी का स्टार्टिंग लाइन एक कर दिया गया है, तो सभी एक ही रेस में शामिल होने वाले हैं। अगर पंचायत सचिव और एलडीसी की बात करें तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है लगभग यहाँ पर लगातार चल रहा है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो पंचायत सचिव का जो भी है जिला काउंसलिंग प्रोसेस वो तो कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन जो एलडीसी का है कंटिन्यू किया जा रहा है। और एलडीसी के संबंध में एक ज़बरदस्त न्यूज़ अपडेट हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 मई 2023। तो यहाँ पर जो प्रेषक है दशरथ चंद्र दास, जो सरकार के विशेष सचिव हैं, तो सेवा में इन्होंने लिखा है सभी उपायुक्त झारखंड, खूंटी जिला में पोस्ट ही नहीं है तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया है। तो जो भी एलडीसी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुरोध किया गया है कि अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है संबंधी कार्रवाई पूर्ण कर दिनांक 14 जून 2023 तक 14 जून 2023 तक यहाँ पर डेडलाइन तय कर दिया गया है। तो इस दिन तक प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाए, जिससे अनुशंसित अभ्यर्थियों को दिनांक 22 जून 2023 तक यानी कि 22 जून को कम से कम यहाँ पर फिक्स डेट मिल जाता है, तो माइंड में रिलैक्स हो जाता है कि ऊहापोह में नहीं रहता है, तो कम से कम ये अच्छी चीज़ है। तो के प्रस्तावित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया जा सके। तो 22 जून 2023 अभी संभावित डेट है नियुक्ति पत्र वितरण करने को लेकर। और जिस तरह से पिछला बार जो डेट डिसाइड किया गया था 24 मई पंचायत सचिव को लेकर, तो उस दिन जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि मुख्य सचिव अवेलेबल नहीं थे और झारखंड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर झारखंड में जो राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी आ गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता बढ़ गया था सरकारी विभाग में। तो वैसा कुछ ना कंडीशन हो तो 22 जून एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर पंचायत सचिव की बात करें तो 9 और 10 जून काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। और 9 और 10 जून को अगर यहाँ पर क्लियर नहीं किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वही 22 जून को ही दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। हालाँकि उसको बोलना भी सही नहीं है, सही इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बोलें और वैसा हो जाए तो दुख की बात है, क्योंकि उतना दिन और लेट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 9 और 10 जून को ही क्लियर कर लिया जाए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। अब झारखंड में कुछ भी हो, चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब जो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, अब जो वैकेंसी आना स्टार्ट हो गया है, अब जो प्रोसेस लगातार कंटिन्यू होना स्टार्ट हो गया है, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर अब अच्छे बदलाव आने स्टार्ट हो गए हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं सभी लोगों के लिए, जो भी नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, जो भी नई वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि झारखंड सचिवालय वगैरह जो भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए अब अच्छे दिन आने वाले हैं। और जो भी पंचायत सचिव और जो भी एलडीसी का इतना दिनों से इंतजार किए हैं, उनका भी अच्छे दिन आने का लगभग डेट जो है फिक्स हो गया है। 9 और 10 जून पंचायत सचिव और 22 जून एलडीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए।